हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। दिस इज़ अगेन ए थर्मोडायनेमिकल फंक्शन और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक आइसोथर्मल एंड आइसोवोल्यूमिक सिस्टम ले। एक सिस्टम है आइसोकोरिक, मीन्स सिस्टम का ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एंड आइसोथर्मल कि अगर उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तो उस टाइप के सिस्टम की जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को, क्योंकि ये अगेन एक थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। अगेन हम कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, सिस्टम आइसोथर्मल हो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड आइसोवोल्यूमिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर किसी भी सिस्टम का ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उस केस में हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि एनर्जी की यूनिट की टर्म में है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी नेवर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ए प्रोसेस। वो उस प्रोसेसिंग के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। सो इस टाइप से कह सकते हैं आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी never increases during a process which is isothermal and isovolumic, कि ये थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल एंड आइसोवोल्यूमिक है तो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि आपकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या कैसे होगी। क्या इसको एक्चुअल में समझने के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, और वो जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है हमारा वो हमने पुट कर रखा है एक रिजर्वियर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमने मान लिया रिजर्वियर है, एक रिजर्वियर हमने लिया, हीट रिजर्वियर जिसका कि टेम्परेचर T है। एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हमने इस हीट रिजर्वियर के ऊपर पुट किया। हीट रिजर्वियर का टेम्परेचर T था, तो इसका मतलब जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो भी कितना टेम्परेचर अटेन करेगा, T टेम्परेचर अटेन करेगा, क्योंकि दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में है, इंसुलेटिंग नहीं है, तो थर्मल कॉन्टैक्ट में है। तो इसका मतलब जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है उसका भी टेम्परेचर T हो जाएगा। अब ये जो T टेम्परेचर हुआ वो कैसे हुआ, आपके रिजर्वियर से थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ने कुछ dQ अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, तभी तो ये T टेम्परेचर अटेन कर पाया। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है आपके पास, उसको आपने एक हीट रिजर्वियर के ऊपर पुट किया। रिजर्वियर का टेम्परेचर T था तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का टेम्परेचर भी T हो गया। और वो कैसे हुआ, जब आपके सिस्टम ने dQ अमाउंट की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब हमारे पास एक टर्म होती है एंट्रोपी। कभी भी कोई सिस्टम जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एंट्रोपी चेंज होती है। हम मान लेते हैं कि जो आपका सिस्टम है उसकी एंट्रोपी का चेंज हमारे पास है ds, रिजर्वियर की एंट्रोपी भी चेंज होगी। उस रिजर्वियर की एंट्रोपी को हम मान लेते हैं ds प्राइम। ds आपकी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हुई एंड ds प्राइम आपके रिजर्वियर की एंट्रोपी चेंज हुई। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेसिंग जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आया ds प्राइम, वो क्या आया आपका, टोटल चेंज इन एंट्रोपी आया वो क्या है आपका ds प्लस ds प्राइम। और हमें पता है कि जो हमारा टोटल चेंज आता है एंट्रोपी का ड्यूरिंग ए प्रोसेस वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होता है। एंट्रोपी आपकी हमेशा इंक्रीज होती है, या फिर हम कहते हैं कोई भी चेंज नहीं होता एंट्रोपी में, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज है वो क्या है, 0। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना आता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आया दैट इज ds प्लस ds प्राइम, वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू रहेगा 0 के। अब इस ds प्राइम को मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, तो रिजर्वियर ने क्या किया, dQ अमाउंट की हीट सिस्टम को रिलीज की। तो यहाँ पे इसने कितना dQ अमाउंट की हीट एनर्जी का लॉस किया। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी रिजर्वियर के लिए तो वो मेरी क्या होगी एक्चुअल में -dQ/T।
क्योंकि रिजर्वियर ने क्या किया है, DQ अमाउंट की हीट एनर्जी लूज की है जो कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ने गेन की है। तो इस रिजर्वियर की जो एंट्रोपी चेंज है उसको मैं लिख सकती हूँ -dq/T। इस वैल्यू को मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट करती हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आता है ds माइनस dq/T इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मैं लिख सकती हूँ TdS माइनस dq ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं लिख सकती हूँ dq को du प्लस pdv लिख सकते हैं ना हम ये। तो इस dq की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मेरा यहाँ से मुझे मिलेगा TdS माइनस du प्लस pdv ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं वो कैसा सिस्टम है हमारा, आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल सिस्टम है इसका मतलब है टेम्परेचर मेरे सिस्टम का कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब T को मैं डेरिवेटिव के अंदर ले सकती हूँ यहाँ पे। तो ये टर्म मेरी यहाँ से हो गई dTs। हमने टेम्परेचर को डेरिवेटिव के अंदर ले लिया क्योंकि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो इसको मैं इसके अंदर भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा सकती हूँ। जो मेरा dTs होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, TdS प्लस dt इंटू S। अब मेरे dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये टर्म मेरी 0 हो गई, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बचेगा TdS। तो इसलिए मैं इसको TdS को लिख सकती हूँ d ऑफ Ts। तो d ऑफ Ts माइनस du माइनस pdv ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये नेगेटिव टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ, तो यहाँ से मुझे मिलेगा d ऑफ Ts माइनस u ग्रेटर देन इक्वल्स टू pdv। ठीक है, ये एक रिलेशन मुझे यहाँ से मिली जिसमें कि मैंने लिखा चेंज ऑफ Ts माइनस u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू pdv। अगेन हमारा जो सिस्टम है वो आइसोथर्मल के साथ साथ आइसोवॉल्यूमिक भी है, तो हमें पता है हेयर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है dV की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और dV की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसका मतलब मेरा जो ये राइट हैंड साइड है ये हो गई 0। तो यहाँ से मुझे मिला d ऑफ Ts माइनस u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म है मेरी इंटरनल टर्म है, इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लिया, ये हो गया u माइनस Ts ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो मेरा इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन मैं राइट हैंड साइड लेके गई हूँ, तो ये मेरा इक्वलिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ से मुझे मिला d ऑफ दिस फंक्शन इज लेस देन 0, या फिर चेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये जो फंक्शन है ये हमारा एक्चुअल में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, जिसको कि हम f टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से dF इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये जो f है एक्चुअली यहाँ पे हेयर f इज इक्वल्स टू u माइनस Ts, दिस इज योर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो हमें क्या मिला, जब एक आइसोथर्मल एंड आइसोवॉल्यूमिक सिस्टम हम लेके चल रहे हैं उस केस में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है सिस्टम की वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0 रहेगी। तो इसका मतलब या तो उस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर उस एनर्जी में जो चेंज आएगा वो लेस देन 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब वो एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। सो दिस इज योर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो इस टाइप से हम इस थर्मोडायनेमिकल फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस थर्मोडायनेमिकल फंक्शन को हमारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में कैसे लिखें। तो उसके लिए हम कह सकते हैं एस f इज इक्वल्स टू u माइनस Ts। ठीक है, आपका f है वो है u माइनस Ts। अगर मैं इसका स्मॉल चेंज देखती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ df इक्वल्स टू du माइनस Tds माइनस sdt।
So df is du minus tds minus sdt। अगेन मेरे पास du की रिलेशन है और वो मुझे अपना इंटरनल एनर्जी से मिली थी। क्या था आपका du इज एक्चुअली tds माइनस pdv। सो इस du की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास आएगा df इक्वल्स टू tds माइनस pdv माइनस tds माइनस sdt। यहाँ से देखो आप tds आपके एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो गए। सो df इक्वल्स टू माइनस ऑफ pdv माइनस ऑफ sdt। तो ये आपका चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो कि आपके PDST वेरिएबल्स की टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये याद रखनी है। तो ये सब आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद हमने उसको इन वेरिएबल्स की टर्म में डिराइव किया। तो ये सब आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी।